हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे गौतम बुद्धा के जीवन के बारे में, संदेश, प्रश्न और उत्तर। तो इस वीडियो में लगभग 100 से अधिक प्रश्न एवं उत्तर है, क्वेश्चन और आंसरिंग है गौतम बुद्धा को लेकर के। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यदि आप यह वीडियो देख लेते हो तो तथागत बुद्धा के बारे में एक ब्रीफ जानकारी मिलेगी, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब बुद्धा एंड धम्मा पर आधारित है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि बुद्ध का शुरू वाला नाम क्या था। बहुत ही ज़्यादा साधारण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है सिद्धार्थ उनका घर का नाम था, गौतम उनका कुल गोत्र। इस तरह उनका शुरू वाला नाम सिद्धार्थ गौतम बना। मैं फिर बताना चाहूँगा, यह बुद्धा एंड हिज धम्मा नामक पुस्तक से है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। दूसरा प्रश्न है वह कौन थे। उत्तर है वह कपिलवस्तु के राजकुमार थे। तीसरा प्रश्न आता है राजकुमार किसे कहते हैं। मैंने बोला था ना, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। उत्तर है राजा के पुत्र को राजकुमार कहते हैं। प्रश्न है वह किस वर्ण से थे। उत्तर है उस समय पर जाति प्रथा नहीं थी, लेकिन वह क्षत्रिय थे। वहाँ जो शब्द मिला क्षत्रिय नहीं मिला है, क्षत्रिय को ने क्षत्रिय बना दिया, लेकिन वह क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का अर्थ होता है खेती करने वाले, मतलब वह किसान थे, हम बोल सकते हैं। पांचवा प्रश्न, गौतम के पिता का नाम क्या था। उत्तर है शुद्धोधन। उनकी माता का नाम क्या था। उत्तर है महामाया। प्रश्न, राजा शुद्धोधन किस पर राज्य करते थे। उत्तर है शाक्यों पर। और जो राज्य करते थे वह चक्रानुक्रम में था, मतलब गणतंत्र था। तो वहाँ पर इलेक्शन होता था और राजा बनते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कपिलवस्तु किस राज्य में है। उत्तर उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मतलब बनारस नगर से लगभग 100 मील नेपाल की तराई में पड़ता है। कपिलवस्तु किस देश नदी के किनारे पर स्थित था। रोहिणी नदी के किनारे। जब आप बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ। सन 623 ईसा पूर्व बताते हैं। प्रश्न, जन्म का स्थान लुम्बिनी उनका जंगल में हुआ था। प्रश्न, जंगल में ही क्यों हुआ। उनको ससुराल से मायके पालकी में रखकर ले जाया जा रहा था, ताकि परंपरा के अनुसार बच्चा उनके मायके में पैदा हो, लेकिन जंगल के रास्ते में ही बच्चा पैदा हो गया। राजकुमार के बारे में क्या कहा गया। बुद्धा एंड हिज धम्मा पर आधारित है। अगर राजकुमार राज करेगा तो उनका शानदार राजा होगा। अगर वह घर त्याग करेगा तो दुनिया को दुख से निजात का रास्ता बतलाएगा। तो ये शुरुआती जीवन की बात है जो बता रहे हैं, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब में लिखा है। उनके पिताजी क्या चाहते थे। वह चाहते थे वह बड़ा होकर राज करे, घर त्याग ना करे। प्रश्न 15, वह घर ना त्यागे, इसके लिए उनके पिता ने क्या किया। उत्तर है उनके पिता के कहने पर 3 बड़े सीजन्स, मतलब मौसम के मुताबिक सर्दी, गर्मी और वर्षा के अनुरूप 9 मंजिला, 5 मंजिला और 3 मंजिला राजमहल तमीर कराए, मतलब बनाए। इन महलों में किस तरह सजाया गया। इन महलों को किस तरह सजाया गया। इन तीनों महलों के इर्द गिर्द खुशबूदार फूलों के बाग बनाए थे, जिनमें मोरों की कूक गूंजती रहती थी। प्रश्न, उनकी शादी कितने साल में हुई और उनके वास्ते और क्या इंतजाम थे। उत्तर है उनकी शादी 16 साल की उम्र में हुई। नाच और संगीत में माहिर महिलाएं लगातार इनकी सेवा में लगी रहती थीं। प्रश्न, उनकी पत्नी का नाम बताएं। उनका पत्नी का नाम यशोधरा था। राजकुमारी यशोधरा को गौतम ने किस तरह प्राप्त किया।
किताब के अनुसार स्वयंवर हुआ, उसमें सिद्धार्थ प्रथम आए और सभी राजकुमारियों में से राजकुमार ने यशोधरा को चुनकर शादी की। यशोधरा को जब बच्चा हुआ तो उसका नाम किसने रखा और इस नाम का क्या अर्थ है? बच्चे का नाम उनके पिता सिद्धार्थ गौतम ने राहुल रखा। इसका अर्थ होता है जंजीर। प्रश्न, इतनी मजे वाली जिंदगी क्या सिद्धार्थ को अच्छी लगती थी? उत्तर है नहीं। सिद्धार्थ की शिक्षा के बारे में बताएं। उन्हें अच्छे शिक्षक पढ़ाते थे, उनकी तेज बुद्धि थी, ज़्यादा देर पढ़ाई किए बिना ही वह कलाओं और विज्ञान को समझकर अपने दिमाग में बैठा लेते थे। प्रश्न, क्या सिद्धार्थ शानदार महलों में ही रहकर बुद्ध बने? उत्तर है नहीं। वह 29 साल की उम्र में ही शाही शान और भोग विलास को त्याग कर दुनिया के दुखों को दूर करने के तरीके को तलाशने के लिए घर से निकल गए। प्रश्न, दुनिया में दुख ही दुख है, इसका सबसे बड़ा अनुभव उन्हें कहाँ हुआ? उत्तर, 21 साल की उम्र में वह शाक्य संघ के मेंबर बने। शाक्य राज्य के साथ लगता हुआ दूसरा कोलियों का राज था। दोनों राज्यों के बीच रोहिणी नाम की नदी बहती थी और शाक्य और कोली राज्यों के लोग इस नदी के पानी से अपने खेत को लगाते थे। हर फसल पर उनका आपस में झगड़ा होता था कि रोहिणी नदी के पानी का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। जिस साल गौतम की उम्र 29 साल थी, रोहिणी के पानी को लेकर शाक्य और कोली पक्षों के खेत कामगारों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। शाक्य लोगों ने सोचा कि झगड़े का फैसला जंग से सदा के लिए कर लिया जाए। गौतम ने इस फैसले का विरोध किया। इस विरोध के लिए गौतम को नीचे दी गई 3 सजाओं में से चुनने के लिए कहा गया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। पहला क्या? वह सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था। दूसरा, वह फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था। तीसरा, वह अपने परिवार का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। गौतम ने दूसरी सजा के लिए प्रार्थना की। इस तरह उनको घर से जाना पड़ा। यह एक महान त्याग था। प्रश्न, जब उनको घर से निकलना पड़ा तो उनको क्या क्या त्यागना पड़ा? उन्होंने अपने परिवार से अनुमति लेकर अपने परिवार को, सुंदर महलों को, धन जायदाद और सुखों को, अपने कोमल बिस्तरों, सुंदर कपड़ों, अच्छे खाना और उन्हें अपने सुंदर राज्य को भी त्यागना पड़ा। प्रश्न 25, क्या दुनिया में किसी और ने ऐसा त्याग हमेशा के लिए किया? उत्तर नहीं। ऐसा कोई नहीं जिसने सदा के लिए ऐसा महान त्याग किया हो। प्रश्न 26, जब उन्हें यह महान त्याग किया तो उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र 29 साल थी। प्रश्न, कहा जाता है कि गौतम ने इस महान त्याग का फैसला एक बूढ़े को, एक बीमार को, एक लाश को और एक साधु को देखकर किया। क्या यह सच लगता है? उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर ने इस आधार को नहीं मानते। वह कहते हैं इस तरह की घटनाएं जो रोज हजारों में होती हैं, यह कैसे हो सकता है कि वह जिसने बूढ़े को ना देखा हो, जिसने बीमार को ना देखा हो, जिसने लाश को ना देखा हो, जिसने साधु को ना देखा हो। प्रश्न, क्या गौतम ने रात को सोई बीवी और बच्चे राहुल को चुपके से त्याग किया? उत्तर नहीं। वह दिन को सबसे अनुमति लेकर घर से चले गए थे। अनुमा नदी के पास जाकर गौतम ने क्या किया? उत्तर, युवराज सिद्धार्थ गौतम वहां पहुंचकर घोड़े से उतर पड़े, अपने सुंदर बालों को अपनी तलवार से काट डाला, शाही कपड़ों को उतारकर सन्यासी वाले वस्त्र पहन लिए, घोड़ा और कीमती चीजें अपने नौकर छन्न को सौंपकर राजा शुद्धोधन को देने के लिए कहा। प्रश्न, इसके बाद क्या हुआ? गौतम राजा बिंबिसार के मगध राज्य की राजधानी राजगृह पैदल चलकर गए। प्रश्न, वहां उनको कौन मिलने को आया? उत्तर है,
वहां राजा खुद बिंबिसार अपने मंत्रियों के साथ मिलने आए। प्रश्न, राजा बिंबिसार ने गौतम से क्या कहा? राजा ने कहा वह वापस घर चले जाएं या उनका आधा राज लेकर राजा बनकर राज करें। गौतम ने क्या उत्तर दिया? गौतम ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि उनका लक्ष्य अब बहुत बड़ा हो गया है, जिसके कारण वह उनका प्रस्ताव नहीं मान सकते। प्रश्न 35, राजगृह से गौतम कहाँ गए? उत्तर, राजगृह से गौतम उरुवेला की ओर चले गए, जो बोधगया के पास है। प्रश्न, उरुवेला वह क्यों गए? उस समय उरुवेला के जंगल में साधु सन्यासी रहते थे। उनके विचार जानने के लिए वह उनके शिष्य बने। आशा यह थी कि जिस ज्ञान की उन्हें जरूरत थी वह उनसे मिल सकता था। क्या साधु सन्यासी किस धर्म को मानते थे? वह ब्राह्मण धर्म को मानते थे। यह जो प्रश्न है ब्राह्मण धर्म का, एक्चुअली में उस समय पर ब्राह्मण धर्म नहीं था, नई खोजें के अनुसार, लेकिन किताब के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। 38, वह ब्राह्मण धर्म को मानने वाले साधु सन्यासी क्या शिक्षा देते थे? वहाँ पर संस्कृति चलती थी वमन और समण, तो वमन का उन्होंने ब्राह्मण बना दिया, लेकिन उस समय पे ब्राह्मण नहीं थे, ये आपको याद रखना होगा। उत्तर, उनका उपदेश था कठिन पछतावा, सख्त मेहनत और देह को महान कष्ट से द्वारा इंसान को पूर्ण ज्ञान होता है। क्या सिद्धार्थ गौतम ने उनके ब्राह्मणी सन्यासियों के विचार को माना? उत्तर, नहीं। सिद्धार्थ गौतम ने सन्यासी के विचार के अनुसार तपस्या करके देखी और कहा कि यह अतिवादी मार्ग है, इससे दुनिया से दुख दूर नहीं हो सकता। प्रश्न, उसके बाद वह कहाँ गए? उत्तर, वहां से उरुवेला के जंगल में चले गए और 6 सालों तक अपने शरीर को नाना प्रकार के कष्ट दिए। पूरे सच को पाने के लिए उन्होंने किस ज्ञान के रास्ते को अपनाया? वह आसन लगाकर एक स्थान पर बैठ गए और उन्होंने मन को एक करके मन की गहराई में जानने में रुकावट डालने वाले सभी विकारों को हटा दिया और अपना ध्यान मानव जीवन की विकराल समस्याओं पर टिका दिया। क्या तपस्या करते हुए सिद्धार्थ गौतम ने खाना नहीं खाया? खाना, पर वह खाने की मात्रा को घटाते हुए इस तरह पूरे 50 दिनों तक लगभग भूखे रहे। वह अपने भोजन और पानी की मात्रा को कम से कम करते गए और सिलसिला यहाँ तक आ पहुँचा कि हर रोज चावल का एक दाना या सरसों के एक दाने से अधिक कोई चीज नहीं खाते थे। प्रश्न, क्या तपस्या और अपने आप को इतना ज्यादा भूखा रखने से उन्हें ज्ञान हासिल हो सका? उत्तर है, वह लगातार दुबले पतले होते गए। वह इतने कमजोर हो गए थे कि एक दिन जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। इस घटना पर उनके साथी ब्राह्मण सन्यासियों ने क्या सोचा? उन्होंने यही सोचा कि यकीनन सिद्धार्थ गौतम की मौत हो गई है, लेकिन कुछ समय बाद उनको होश आ गया। उन्हें होश आने के बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ गौतम के मन में यह बात आई कि सिर्फ उपवास रखने से या अपने शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं पाया जा सकता। इसलिए उन्होंने खाना खाने का फैसला लिया। प्रश्न, उनको खाना किसने दिया? सुजाता नाम की एक औरत ने उनको खाना मतलब खीर दिया। प्रश्न, फिर क्या हुआ? उत्तर, वहां से गया पहुंचे। वहां एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर वह फिर तपस्या करने लगे, मतलब ध्यान एकाग्र करने लगे। तपस्या का अर्थ है। प्रश्न, वह वृक्ष के नीचे किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे? उत्तर है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। प्रश्न, इस वृक्ष को अब क्या कहा जाता है? इसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं। प्रश्न, उस रात्रि को क्या हुआ? उनको ज्ञान हासिल हुआ। उत्तर, तृष्णा शमन के मार्ग का ज्ञान हुआ। भोर होने से पहले उनका मन ऐसे ही खुल चुका था जिस तरह पूरी तरह कमल का फूल खिल जाता है। वह गौतम से बुद्ध हो गए। जगत के पीछे चल रहे थे, सभी कार्य कारणों के ज्ञानी हो गए। प्रश्न,
बुद्ध का सही अर्थ क्या होता है? बुद्ध यानी जैसे पूरा ज्ञान हो, जो पूरी तरह समझ रखता हो, जो सब कुछ जानता हो। प्रश्न, कार्य कारणों के ज्ञानी का क्या अर्थ है? मतलब दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका कारण होता है। उसका हर कारण को जानने वाले को इस तरह ज्ञानी कहा जाता है। प्रश्न, बुद्धत्व तक पहुंचने के लिए उनको किस मानसिक हालात से गुजरना पड़ा? उत्तर, जिस प्रकार कोई योद्धा किसी युद्ध में अनेक दुश्मनों के साथ युद्ध करता है, वैसे ही गौतम को मानवीय कामनाओं और तृष्णाओं से युद्ध करके उन पर विजय हासिल करनी पड़ी। इस प्रकार ज्ञान हासिल करके बुद्ध ने क्या किया? शुरुआत में उस गंभीर ज्ञान का जन साधारण के बीच उपदेश देने में बुद्ध को झिझक महसूस हुई। फिर सो क्योंकि इस ज्ञान की गुणता और गंभीरता को समझना इतना आसान ना था, इसलिए उनको आशंका हुई कि बहुत थोड़े लोग ही इसे समझ पाएंगे। प्रश्न, क्या बुद्ध ने अपना संदेश दिया? हाँ, दिया। बुद्ध ने सोचा अज्ञान, अंधविश्वास और तृष्णापूर्ण दुख से पीड़ित सामान्य जनमानस को फायदा होना जरूरी है, इसलिए आसान शब्दों में अपने ज्ञान को जगत को देने का बुद्ध ने फैसला लिया। प्रश्न, वह 5 ब्राह्मण, अब यह क्लियर नहीं है ब्राह्मण थे कौन थे, क्योंकि ब्राह्मण तो थे ही नहीं, वहाँ पर ब्राह्मण नहीं थे। फिर उनको कब और कहाँ मिले? उत्तर, बुद्ध को वह दोबारा बनारस में मिले। प्रश्न, बुद्ध ने क्या पहला उपदेश इनको दिया? अगर हाँ तो कहाँ? उत्तर है, सम्राट अशोक द्वारा वाराणसी में स्थापित स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के पास इन 5 सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। बुद्ध ने धम्म उपदेश का सार क्या था? बुद्ध ने कहा, 2 सुरों की बात है, 2 किनारों की बात। एक काम भोग का जीवन है, दूसरा काया कलेश का जीवन है। पहला कहता है खाओ पियो और मौज उड़ाओ, क्योंकि कल तो मरना ही है। तमाम वासनाओं की जड़ ही काट डालो, क्योंकि यह पुनः जन्म का कारण है। इन दोनों अतियों को बुद्ध ने नामंजूर कर दिया। बुद्ध ने कहा, मैंने इन दोनों अतियों के बीच का रास्ता निकाल लिया है, इसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के धम्म में शामिल होने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? बुद्ध को नमन करना होता है। वह कैसे? नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य कहकर। इसका अर्थ उत्तर है, मैं बुद्ध को नमन करता हूँ। फिर त्रिशरण में जाना होता है। त्रिशरण का अर्थ, त्रि का अर्थ होता है 3 और शरण का अर्थ होता है सहारा या आसरा। 3 आसरों या सहारों को लेना होता है। पहले आश्रय या सहारे को पाली में लिखो, जैसे तो बोल सकते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ बताएं। मैं अपनी बुद्धि मतलब दिमाग और अपनी ऊंची सोच की शरण में जाता हूँ। दूसरी शरण बताओ, धम्मं शरणं गच्छामि। अर्थ क्या है? मैं बुद्ध की सोच का आसरा लेता हूँ। तीसरी संघम शरणं गच्छामि, भिक्षु संघ की शरण में जाता हूँ। संघ का अर्थ है संगठन, यहाँ भिक्षु संघ है। भिक्षु किसे कहते हैं? जो घर का त्याग करता है और बुद्ध की विचारधारा को लोगों को बताता है, उसे भिक्षु कहते हैं। भिक्षु लिखा लेकिन भिक्षु कहते हैं। बुद्ध ने कौन से 4 आर्य सत्यों की बात? पहला आर्य सत्य है दुख, दूसरा सत्य है दुख का कारण, तीसरा आर्य सत्य है दुख का निवारण, चौथा आर्य सत्य है दुख निवारण का तरीका। पहले आर्य सत्य दुख पर प्रकाश डालें। उत्तर है, दुनिया में दुख ही दुख है और यह व्यक्ति ने खुद पैदा किया है। दुख का आधार अज्ञानता है, दुख का सिलसिला चलता ही रहता है। दूसरा आर्य सत्य पर प्रकाश डालें। दुख सकारण होता है, कामनाओं के पूरा ना होने के कारण दुख पैदा होता है।
चौथे, आर्य सत्य दुख के खात्मे पर प्रकाश डालें। यह वैज्ञानिक रास्ता है। तथागत बुद्ध ने दुख के वजूद, दुख के कारण, दुख के निवारण और रास्ते का फार्मूला दुनिया को दिया। उन चीज़ों के बारे में बताएं जो दुख पैदा करती है। उत्तर, जन्म, पैसा मतलब जायदाद, रोग, मौत, अपने रिश्तेदारों और चीज़ों से जुदा होना, अच्छे ना लगने वाले लोगों और चीज़ों से मिलने से दुख पैदा होता है। तृष्णा दुख पैदा करती है। हम अतृप्त तृष्णाओं और अज्ञान जनित कामनाओं को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं? उत्तर है, त्रिशरण, पंचशील और आठ तरह के रास्तों पर चलकर इन्हें रोका जा सकता है। 8 भागों वाले रास्ते को लिखो। जैसे सम्यक दृष्टि मतलब सही नज़र, सम्यक संकल्प मतलब सही रास्ता, सम्यक वाणी मतलब सही बोलना, सम्यक कर्मांत मतलब सही काम करना, सम्यक आजीविका मतलब सही ढंग से रोजी रोटी कमाना, सम्यक व्यायाम मतलब अच्छे विचारों को पैदा करना, सम्यक स्मृति मतलब जागृत होना और सम्यक समाधि मतलब मन की सफाई रखना, मन में कोई बैर ना रखना। पंचशील रखो। मैं अकारण जीव हत्या नहीं करूँगा। दूसरा, मैं चोरी, बेईमानी और लूटपाट नहीं करूँगा। तीसरा, मैं अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरत के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊँगा। चौथा, मैं झूठे, कठोर और अनावश्यक वचन नहीं बोलूँगा। पांचवा, मैं नशीले चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा। इन उपदेशों का 5 ब्राह्मणों पर क्या प्रभाव पड़ा? 5 लोगों पर मतलब। पांचों ने बुद्ध के सिद्धांत को स्वीकारा और बुद्ध के शिष्य बन गए। मैं फिर क्लियर करना चाहता हूँ, उस समय पर ब्राह्मण नहीं थे, वह बात बमण की है और समण की है। इसके बाद बुद्ध कहाँ गए? उरुविला गए। वहाँ उन्होंने महाकश्यप नामक व्यक्ति को उपदेश देकर अपने धम्म में शामिल किया। बुद्ध ने इसके बाद किस महान व्यक्ति को धम्म में लाया? उत्तर है, मगध के सम्राट बिंबिसार को उपदेश देकर बुद्ध धम्म में लाए। इसके बाद कौन 2 व्यक्ति उनके शिष्य बने? वह 2 व्यक्ति थे, सारिपुत्र और मोगदयान। प्रश्न, क्या बुद्ध अपने पिता को मिलने गए? हाँ, मिलने गए। उनके पिता ने अपने रिश्तेदारों और मंत्रियों को लेकर उनका बड़े प्रेम और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रश्न, पिता के घर रहने के प्रस्ताव पर बुद्ध ने पिता को क्या उत्तर दिया? उन्होंने अपनी मधुर वाणी में कहा, युवराज गौतम अब अपने वजूद से बाहर जा चुके हैं और अब वह बुद्धि की अवस्था में बदल चुके हैं, जिसके लिए अब सभी प्राणी अपने हैं, एक जैसे प्यारे हैं। बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना कब की? उत्तर, पिता से अपनी पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने यह काम भी कर डाला। महान प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी और सौतीली माँ भी थी, पहली ऐसी औरत थी जिनको भिक्षुणी होने की दीक्षा दी और उन्होंने भिक्षुणी संघ का मुखिया बनाया। इसके अलावा किन औरतों ने धम्म को स्वीकार किया? उनकी पत्नी यशोधरा और अनेक औरतों ने भिक्षुणी संघ की सदस्यता हासिल की। यह बहुत बड़ी बात थी। धम्म दीक्षा उन्होंने क्या सभी को दी? सभी को, खासकर नीची समझी जाने वाली जातियों को धम्म में लाया गया। क्या बुद्ध ने सामाजिक इंकलाब किया? हाँ, किया। इससे दलितों को ऊपर उठने का मौका मिला, बहुजनों को ऊपर उठने का मौका मिला। वह कितनी उम्र तक शिक्षा देते रहे? सवाल है, मतलब उत्तर है 80 साल तक। कितने साल बुद्ध ने धम्म पर काम किया? 45 साल। अपने पसंद का उनका कोई एक उपदेश बताओ। बुद्ध ने कहा कि उनका या किसी का भी उपदेश या बात इसलिए मत मानो कि कहने वाला एक बड़ा आदमी है, या वह बात या उपदेश किसी बहुत बड़े ग्रंथ में लिखी गई है। कोई बात या उपदेश अगर आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरती है तो तभी मानो, अन्यथा मानने की जरूरत नहीं है।
जैसे कि मैंने बताया कि बहुत जगह मेंशन हुआ है कि उन्होंने ब्राह्मणों को शिक्षा दी, वह क्षत्रिय थे। यह बात खरी नहीं उतरती है आर्कियोलॉजी के अनुसार। तो बुद्धि पर यह बात खरी नहीं उतरती तो उस बात को मानने की जरूरत नहीं है, यह बुद्ध ने ही बोला है। प्रश्न, क्या बुद्ध की विचारधारा में जात पात पाई जाती है? उत्तर है नहीं। क्या बुद्ध की विचारधारा में ऊंच नीच पाई जाती है? उत्तर है नहीं। क्या बुद्ध की विचारधारा में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है? उत्तर है नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को ही क्यों माना? बुद्धि की एक वैज्ञानिक विचारधारा है, इसलिए। क्या बुद्ध आत्मा परमात्मा में यकीन रखते थे? उत्तर है नहीं। उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? उत्तर है कुशीनगर में। प्रश्न, उन्होंने पहले ही अपने परिनिर्वाण के बारे में क्या बता दिया? उत्तर है 3 महीने पहले ही उनको पता चल गया कि बुद्ध ने ही अपने चेलों को बता दिया था। ऐसा कहा जाता है, आपको मानना हो मान सकते हो। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले बुद्ध ने क्या कोई अंतिम उपदेश दिया? उत्तर है हाँ। बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, अपने और अपने दुनिया के कल्याण के काम करते रहो, और इस तरह बुद्ध ने अंतिम सांस ली। तो यह हमने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से तथागत बुद्ध के बारे में जानने का प्रयास किया। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।